और इसी कार्यक्रम के तहत हमारे बीच मौजूद है कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आज से वक्फ बोर्ड को लेके इन्होंने जो अभियान शुरू किया, वक्फ बोर्ड जन जागरण अभियान, क्या कहना है इस विषय को लेकर? और ये काफ़ी पेचीदा मामला लग रहा है, काफ़ी लोग इसके विरोध में हैं और काफ़ी लोग इसके समर्थन में भी हैं, तो क्या है इनकी राय इस वक्फ बिल को लेकर? नमस्कार सर। नमस्ते। वक्फ संशोधन बिल जो भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर जो आए हैं, वास्तव में ये आम गरीब के लिए और जिस मकसद के साथ वक्फ बना था, उनके सपनों को राजनीतिक प्रभाव के चलते कांग्रेस के बहुत बड़े लोग और बहुत प्रभावशाली लोग, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हो, वक्फ संपत्तियों पर नाजायज़ गैर तरीके से कब्जे किए। और मैं समझता हूँ कि अभी सेना और रेलवे के बाद लगभग 11 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वक्फ के पास है। और यूँ हम देखें अगर इसमें सारा, तो पूरे देश में ऐसी बहुकीमती वक्फ की संपत्तियाँ थी, वो ऐसे प्रभावशाली लोगों के कब्जे में थी। वक्फ का असली जो उद्देश्य था, वो गरीब मुस्लिमों को, बच्चों को पढ़ाने का, उनके धर्म में प्रचार प्रसार का और ख़ास तौर से उनकी जीवन शैली में सुधार करने का था। लेकिन वो अट गया। वक्फ समितियाँ जब बनी, अपने अपने डपली अपने राग करने लगे और जो कमियां खामियां रही, वो समिति की रिपोर्ट जब आई, उसमें 40 सुझाव दिए थे। 40 सुझाव में से 14 ऐसे सुझाव थे जो सर्वमान्य थे, उन पर विचार हुआ है और 5 प्रमुख मांगे उसमें जो प्रावधान किया है, उसमें खासतौर सबसे पहला महिलाओं को उत्तराधिकार का इसमें अधिकार नहीं था। अब महिलाओं को भी उत्तराधिकार होगा। वक्फ की संपत्ति देने से पहले उसकी भी अनुमति होगी, क्योंकि उसकी संपत्ति को वक्फ में नहीं दिया जा सकता। सर, कुछ लोग इसके विरोध में और कुछ लोग इसके पक्ष में है। विरोधी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार इसका विरोध भी सुनने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये एक जनता, कुछ लोग कह रहे हैं जनता के खिलाफ है और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें गरीबों का शोषण हो सकता है। देखिए, जब किसी भी संस्था में, खासकर मुस्लिम समुदाय को, किसी भी संस्था में जब उसका पुनर्गठन होता है, नया कानून बनता है, तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए सांसद, विधायक और जुडिशरी के लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। पहले एक ही समुदाय के लोग, जैसे मुस्लिम लोग थे, वही उसके सदस्य हुआ करते थे। अभी संसद ने ये पारित किया है और कानून बना है कि गैर मुस्लिम भी अब इसके सदस्य होंगे, ताकि कोई भी फैसला मोनोपोलीपूर्ण नहीं किया जा सके। पहले जो भी वक्फ कमेटियाँ होती थी, उन्होंने कोई फैसला कर दिया, अब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, नो फर्दर अपील। लेकिन अब प्रावधान कर दिया, कोई भी किसी फैसले से, कोई ट्रिब्यूनल से नाराज़ है, उच्च कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सकता है। आम जनता में इसका कोई विरोध नहीं है, मुसलमानों में भी इसका कोई विरोध नहीं है। विरोध उन लोगों का है जिन लोगों का कहीं ना कहीं इसमें सीधा दखल है। इनके भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियों में कब्जे हैं, सारे बेनकाब हो जाएंगे। इस पर सरकार भी गंभीरता से ले रही है और मैं ये समझता हूँ सरकारी भूमि जहाँ भी है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। जैसे कोई भी स्मारक बने हुए, वो स्मारक में एक भी स्मारक अब वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं रहेगा, सब सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और वक्फ का जो मुख्य जो लक्ष्य था पार्टी का, सरकार का, वो गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, बोहरा समाज के, इन लोगों की जो अपेक्षा थी, उनको साथ जोड़कर चलने का है। सर, अभी जो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं लगभग तीसरे नंबर पर हैं। सर, क्या सर्वे के अनुसार वापस ये सरकार अपने अधीन में करेगी? देखिए, जो संपत्ति आज विधिक रूप से आई है, वो सरकार उसको कोई दखल नहीं करेगी उसमें। लेकिन गैर तरीके से जो काबिज हैं, रिकॉर्डेड, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ अलग है। उसमें बोर्ड तय करेगा, इनकी जो समितियाँ वो तय करेगी। राज्य में प्रत्येक अलग अलग जगह से इनके वक्फ समितियाँ बनेगी, वक्फ बोर्ड बनेंगे। तो वहाँ से जो, जैसे अकेले कर्नाटक की बात करूँ, पूरा गांव वक्फ बोर्ड में, कर्नाटक में आप ताज्जुब करोगे कि 22,000 करोड़ से ज़्यादा घोटाला हुआ वक्फ का। और वहाँ की वक्फ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने खुद ने कहा कि ये रिपोर्ट मैं 7,500 पेज की भेज रहा हूँ, इसमें प्रभावशाली लोग, राजनेता या जो भी कोई दूसरे अधिकारियों ने कब्जे किए हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मेहराना के साथ राजस्थान धड़कन न्यूज़ ब्यावर। हमारे मध्य में साबिर जी भाटी उपस्थित हैं। आगे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय प्रभुलाल जी भाई साहब उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए साबिर भाई से अनुरोध करता हूँ। आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब के बारे में गेला जी बढ़िया बता देते हैं कि वहाँ बाढ़ के अंदर बता रहे थे, या बाढ़ तो नहीं आई थी ब्याह का, लेकिन बहुत बड़ा कांड हुआ था। आप सबको ध्यान रखो, केस का बहुत जबरदस्त हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री के सारा मोर्चा आकर के आपने एक संभाला था और देने की बात करते हैं, न किसी को छात्रवृत्ति देने की बात करते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब तो कुल मिला के ये संस्था कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में बनी हुई संस्था है, जबकि इस संस्था को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनाया था तब इसको इसलिए बनवाया था कि इससे सिर्फ गरीबों का उत्थान हो सके, गरीबों का भला हो सके। इसलिए बड़े लोगों के द्वारा पैसा लेकर ट्रस्ट बना के उससे गरीबों को उत्थान हो सके, उनका जीवन यापन अच्छा हो सके, उनको खाने के लिए मिल सके, उनको पहनने के लिए मिल सके। इसलिए वक़्त का निर्माण किया गया था, जो कि आज की तारीख में सिर्फ कुछ लोगों के जीवन यापन का साधन बना हुआ है, ताकि किसी बांटते हैं। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ये कांग्रेस के लोग अगर हम मंदिर भी बनाएंगे तो उसका भी विरोध करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी हाल ही में वक्फ संशोधन